नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम सीधी बात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम सीधी बात कार्यक्रम के तहत शिक्षा और शिक्षा प्रणाली पे बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जूनियर जंक्शन के प्राचार्य रूपा सिंह। रूपा सिंह ने मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल करके अभी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। पीएचडी में इनका विषय है एनालाइजिंग इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं रूपा सिंह जी का। नमस्ते सर। भूमि न्यूज के सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं प्राचार्य कम सहनिदेशक डायरेक्टर भी हूँ रूपा सिंह। यहाँ पे मुझे ये मौका मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से आभार हूँ भूमि न्यूज वाले का। सारे टीम मेंबर्स को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, इस शिक्षा व्यवस्था को भी थोड़े देर के नजरअंदाज करें और अगर शिक्षा पे हम बात करते होते हैं तो शिक्षा का मतलब ही है सा विद्या या विमुक्तये, यानी जो विद्या जो शिक्षा हमें मुक्ति प्रदान करे वह सही शिक्षा है। आज के दिन में जो शिक्षा है वह कहाँ खड़ा दिखता है इस आधार पर? जी सर, मैं आपके इस बातों से सहमति जताते हुए कुछ अपनी गंतव्य को रखना चाहूंगी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, शिक्षा का जो स्तर को या शिक्षा की जो प्रणाली की जो हम लोगों ने की बात हो रही है, या शिक्षा किस वे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज दर्शकों को बताना चाहूंगी। शिक्षा का मतलब कतई नहीं होता है कि आप पेन उठा दिए, बच्चे कॉपी में लिख लिए, पढ़ लिए, दैट शिक्षा। दैट इज नॉट एट ऑल अ शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है बच्चे में खुद की ज्ञान आए, क्या सही है क्या गलत है, उनका जो चरित्र का निर्माण होना चाहिए वो काफी मजबूत होनी चाहिए, और ये एक शिक्षा ही कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षा को मैं देख पा रही हूं, ये अपने जो ओरिजिनल जो अस्तित्व में शिक्षा का महत्व होना चाहिए वो विमुख हो चुका है। ये विमुखता का कारण क्या है? ये विमुखता का कारण, सबसे पहले तो मैं कारण रखना चाहूंगी कि शिक्षा को समझने के लिए और समझाने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, दोनों को समर्पित होना पड़ेगा। जो शिक्षा दे रहे हैं और जो शिक्षा ले रहे हैं। तो मुझे ये लगता है समाज में आज मैं हो सकता है कि मैं बहुत सीधी बात करती हूँ, दर्शकों को ये थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगी, 2 अक्षर पढ़ाई कर कलम उठाकर आप एक शिक्षक की नौकरी के लिए लगे हुए हैं, और वो शिक्षक की नौकरी किसी बच्चे की भविष्य को बर्बाद कर रहा है। पहले दो अक्षर पढ़ने के बाद आप संतुष्ट हो जाएं, जो जिस पढ़ाई को आपने करा है वो कितने हद तक सही है, और आपका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है या बच्चे का सही निर्माण करना है, बच्चे का सही चरित्र का निर्माण करना है। मैं इसकी पुष्टि करना चाहूंगी, इफ अ डॉक्टर commit a mistake, only one patient will die, but a teacher will commit a mistake, whole सिस्टम विल डिस्ट्रॉय। अंततः मैं इसको हिंदी में भी बोलना चाहूंगी, एक डॉक्टर की गलती से सिर्फ एक ही मरीज मरता है, लेकिन एक टीचर अगर एक शिक्षक या शिक्षिका गलती करती हैं, गलत पढ़ाती हैं, वो पूरे नस्ल को बर्बाद करती हैं और मेरा सब को भी बर्बाद कर सकती हैं। तो मेरा ये मानना है या कहना है कि पढ़ाना एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और इस प्रोफेशन को ना आप समर्पण भाव से कर सकते हैं। पैसे कमाने के उद्देश्य तो कतई नहीं। अगर आपको पैसा कमाना है, आप अदर और प्रोफेशंस देख सकते हैं, लेकिन
एक भविष्य का निर्माण करना, एक देश का नींव खड़ा करना, तो आपको बहुत समर्पित होगा। अगर आप समर्पण के लिए तैयार हैं तो आप आगे बढ़िए, अगर नहीं है तो नहीं। मैं नहीं। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आपने कहा शिक्षकों को समर्पण जरूरी है, यानी समर्पित भाव से शिक्षा का दान करें, शिक्षा दें। लेकिन आज शिक्षा दान की बात तो छोड़ दीजिए, क्या शिक्षकों को वह सम्मान मिल पाता है जो मिलना चाहिए? बिल्कुल। मैं यहाँ पे इस चीज के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी। शिक्षकों का रही बात सम्मान की, तो आज की डेट में वो सभी शिक्षित सम्मानित है जो अपने कार्यों का निर्वहन सच्चे दिल से कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। ये मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक को हमारे शास्त्रों ने या जो भी हमारे पुस्तक हैं, उन पुस्तकों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव और आचार्य देवो, माने आचार्य को देवता के बराबर माना जाता है। लेकिन जो सरकार के विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षकों को क्या कोई अधिकारी पहुंचते हैं तो क्या वह आचार्य समझते हैं? कुर्सी छोड़कर खड़ा होना पड़ता है। शिक्षक ही इस देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं, शिक्षक ही इस देश का डीसी बनाता है, शिक्षक ही इस देश का, इस राज्य का, इस जिले का कोई जिला अधिकारी बनाता है। लेकिन इस जिला अधिकारी के सामने उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है। आखिर क्यों? यह जो है उनके उद्देश्य से विमुख होने का कारण नहीं है। अब आपकी इस बातों को मैं एक दो लाइन में पुष्टि करना चाहूंगी। अगर बोला जाता है इफ यू लव योर वर्क तो यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनी ऑफिसर। अगर आप अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपको किसी भी बॉस को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं। यू हैव टू सैल्यूट योर वर्क। आप अगर अपने काम को सैल्यूट करते हैं तो आप, परंतु आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। सैलरी रोक दी जाएगी, लेकिन आप उस पर फाइट कर सकते हैं। अगर बहरहाल हम लोग विषय से विषयांतर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि यह सिस्टम शिक्षकों को वह सम्मान नहीं देता है जितना कि विदेशों में मिलता है। विदेशों में किसी भी कॉलोनी का नाम है कि फलाने टीचर के बगल में मैं रहता हूँ, आसान से कहते हैं। बिल्कुल। एक जो शिक्षक और गुरु और शिष्य का जो गुरुकुल से लेकर अभी तक का जो समय मैं देख पा रही हूँ, नो डाउट इसमें कतई संदेह नहीं है कि शिक्षकों का जो सम्मान होता था और जो होना चाहिए आज के डेट में वो गिरा है। और उस सम्मान गिरने का कहीं ना कहीं छात्र और शिक्षक और शिक्षिका का जो रिश्ता होना चाहिए, जो रिश्ते की मर्यादा होनी चाहिए, जो एक लिमिट होनी चाहिए गुरु और शिष्य का, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते दिख रहा है, समाप्त होने की ओर दिख रही है। लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है, इसके रूट कॉज में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, रूट कॉज में यह जाना पड़ेगा। अगर हम किसी को कहें कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो उनको थोड़ा सा पतित होने में मुश्किल आएगी। बहरहाल अभी जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली में कई भागों में बटे हैं। बिल्कुल। बच्चों की शिक्षा, बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा, फिर आपको उच्चतर शिक्षा। अब ये शिक्षा जो है कई भागों में बटा है। तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, उस शिक्षा, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के काम को आपने जिम्मा के रूप में लिया है, बिल्कुल, तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा में कहाँ कमी दिखती है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? मैं प्रारंभिक शिक्षा का सबसे स्ट्रांग कड़ी की बात करूंगी कि हर जो देश है, जो कंट्री अपने मातृत्व भाषा को बहुत ऊपर रखा है। लेकिन मैं क्या देख पा रही हूँ, लोग आज के डेट में जो स्कूल्स या जो भी ऐसी संस्था है
जिसमें स्पीकिंग या इंग्लिश को लेकर के बहुत एक क्रेज बना हुआ है। आप एक प्रारंभिक शिक्षा के दौर में आप नर्सरी या प्ले ग्रुप एलकेजी से 5 तक के बच्चों का जो मेन सिखाने का अस्तित्व होना चाहिए, मैं कतई नहीं कहती हूं कि आप उनको इंग्लिश ना सिखाएं, मैं कतई नहीं कहती हूं कि उनका भाषा का बोध ना हो, लेकिन हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, पहले तो बच्चे को स्ट्रांगली, क्योंकि जब हम बोलना सीखते हैं तो मुझे बोलने के लिए मेरी माँ या पिताजी या हमारे घर के जितने भी लोग हैं, हमारे भाषा में हम हमारे खुद की लैंग्वेज में हम लोगों को सिखाते हैं, और इससे ये समझ में आता है कि हम लोग सीखने में काफी जल्दी और आतुरता दिखाकर सीख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा का स्तर है कि अगर टीचर्स इंग्लिश में बोल दे रहा है, बच्चा उस माहौल से नहीं है, तो कहीं ना कहीं सीखने में कमी आ रही है। तो मेरा उद्देश्य है कि 5th तक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाए, इंग्लिश को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और होगा भी, बिना हुए हम आप बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे। लेकिन जो मातृभाषा में बच्चों को सिखाकर आगे बढ़ाना है, उस पर जोर देने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, शिक्षा के अलावा बच्चे को हर एक एक्टिविटी आपको सिखानी होगी जो आने वाले भविष्य में उनको काम आए। जैसे हर स्कूल एक नॉलेज के रूप में पूरी बुक्स का ज्ञान देता है, लेकिन जिंदगी में जो रियल फाइट उनको करना है, उस ज्ञान से वंचित रह जाए। उनको वो फाइटर बनाकर किसी भी विद्यालय को उनके बच्चों को सौंपना पड़ेगा कि उनका जो आगे भविष्य है, कि सोचने की क्षमता होनी चाहिए, फाइट करने की क्षमता होनी चाहिए। कभी ऐसा स्थिति कुछ हो जाए तो वो कभी भी गिव अप के इसमें ना आए, ना गिव अप के सिचुएशन में आए, और ना ही किसी के द्वारा तुरंत फ्लुएंस में आकर उस कार्य को अंजाम दे दें। बहुत सारी बात आपने बताया। अब हम ये सीधी बात आपसे जानना चाहते हैं, एकदम सीधी और तीखी बात भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। या कि शिक्षा यहाँ 2 तरह की चल रही है। एक सरकार के द्वारा शिक्षा चलाई जा रही है, और दूसरी शिक्षा निजी संस्थानों के द्वारा चलाया जाता है। और जबकि दोनों शिक्षा का संबंध RTE से है, राइट टू एजुकेशन से है, वह कानून के दायरे से बाहर जाके नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन अब हम यहां देखना यह चाहते हैं कि निजी संस्थानों द्वारा संचालित शिक्षा के संस्थान जो हैं, उसमें तरह तरह की किताबें चलाई जाती हैं, उसका फी स्ट्रक्चर जो है बार बार बढ़ता रहता है। अब ऐसे में जो निजी विद्यालय चला रहे हैं, निजी संस्थान चला रहे हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए, या फिर किताबों को यूनिवर्सलाइज करके, यूनिवर्सल हो किताब, जो रोटरी स्कूल में चल रहा है वही इस स्कूल में चले, वही इस स्कूल में चले, लेकिन 8 क्लास से पहले तक की किताब अपने अपने मन मर्जी के अनुसार चलाते हैं, जिसमें कुछ गलतियां भी मैंने देखा है। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? सर धन्यवाद। मैं कब से आतुर थी ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा क्यों नहीं जा रहा है, तो मैं बहुत कम शब्दों में बताना चाहूंगी कि मैं भी एक निजी विद्यालय की संस्थापक हूं, और मेरे माइंड में ये क्यों आया कि मुझे विद्यालय की ही संस्थापक होना है। मैं 2 चीज बताना चाहूंगी। मुझे भी एक IAS ऑफिसर होकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करना था, क्योंकि परिस्थिति नहीं बन पाई, मैं वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन मुझे उद्देश्य तो यही था कि मुझे एजुकेशन के संदर्भ में ही काम करना है और उच्चतर भविष्य के साथ काम करना है। तो मैं जहां भी प्रिंसिपल रही, टीचर रही हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव रही हूं, तो मैं सारे जगहों का एक ही अवलोकन करा है कि लोगों का उद्देश्य है केवल जितना हो सके वो उससे अर्न कर पाए, स्रोत उनका मनी का है, पैसा कमाना, सीधी बात में पैसा कमाना है। तो इस सारी चीजों को जब मैं देखी और मुझे भी उस चीज का हिस्सा बनने को कहा गया, तो मैं अल्टीमेटली मैंने यही डिसीजन लिया कि नहीं, मैं उस देश की वो नागरिक हूं जिसका वो हिस्सा मैं नहीं बनना चाहूंगी। अब 2-3 चीजें मैं इसी चीजों पे बात करना चाह रही हूं। रही बात बुक्स बदलने की,
बुक्स का फिक्सेशन या यूनिवर्सलाइजेशन तो करना अति आवश्यक है, जो कि मैं खुद करूंगी, क्योंकि चूंकि मैं पिछले 2 सालों से अपने स्कूल का निर्वहन कर रही हूं, तो मुझे मालूम है एक पेरेंट्स को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है हर साल जो बुक्स और कॉपीज चेंज होता है। यूनिवर्सलाइजेशन 100% रहेगी हमारी तरफ से, हमारे विद्यालय की तरफ से। बाकी निजी संस्थानों के प्रति मैं यही संवेदना के साथ बोलना चाहूंगी, अगर आप उसको यूनिवर्सलाइजेशन नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट 2-3-4 साल तक उसको एक ही बुक को कंटिन्यू कराएं, पहली चीज। दूसरी चीज जो हर मंथ में आप जो फी इनहेंसमेंट की बात कर रहे हैं, शुल्क कभी इसमें जोड़ा जाना कभी उसमें जोड़ा जाना, तो मैं आपको बेखौफ होकर अपनी फी बुक भी दिखाना चाहूंगी। मैं 1 रुपए भी हर मंथ में किसी चीज में एक्स्ट्रा नहीं ली हूँ। जो जेन्युइन होता है हर मंथ में उनको पूरे साल, हर मंथ के बाद नहीं कर रहा हूँ, ये साल में, हर साल में जो हर मंथ में बढ़ना या हर साल में बढ़ना है उसकी फिक्सिएशन करनी अति आवश्यक है। नो डाउट मैं यहाँ पे अपने सरकार पे भी एक कटाक्ष करना चाहूंगी। वैसे तो एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन रेट है काफी हाई है, जो कि होना नहीं चाहिए। एजुकेशन, मेडिकल, ये ऐसी चीज है जिसको इतना कम चीजों में, इतने कम दरों में उपलब्ध कराना चाहिए ताकि हर किसी को मुहैया आसानी से होगा, ठीक है। लेकिन हम निजी संस्थानों की बात जहां पे आते हैं, वहां कंडीशन कुछ इस तरीके का है, एज यू विश एज यू गो, लाइक आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। नहीं, आप जैसा चाहें वैसा सिर्फ एक ही चीज में कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल घर का डिसीजन हो सकता है। लेकिन आप किसी समाज के लिए बैठे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं, तो बच्चों का भविष्य तभी संभव हो पाएगा जब हम उनके अभिभावकों की दुख तकलीफ को समझकर आगे बढ़ेंगे। रही बात कि जब जिसको जो जरूरत है, लाइक अगर हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं, आप हर स्कूल से मैं कहूंगी, मैं ऐसा मैं नहीं कर रही हूं कि मैं क्यों तो आप भी करो, नहीं, ये आपका अपना डिसीजन होगा आप क्या करेंगे। लेकिन जो जेन्युइन है, जिनको फ्री होना चाहिए, मैं क्या पाई हूं, जिनका एजुकेशन का फी कंसेशन में आता है, माफ किया जाता है, वो सारे उस अधिकारी के बच्चे होते हैं जिनका माफ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिनका माफ किया जाना चाहिए वो हर दिन गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसका 1 रुपए भी माफ नहीं होता है। मैं यहाँ पे अपने आप को जरूर बोलना चाहूंगी, मैं आपके स्लम एरिया से लड़कियों को पिछले 8 मार्च को कुछ लड़कियों को मैंने अडॉप्ट करा, और अभी भी वो बच्चियों को टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रही हूँ। नो डाउट कि हर बच्चे को पढ़ाने का एक खर्च है, स्कूल विद्यालय उसको वहन इसलिए नहीं कर रहा है कि विद्यालय को बदले में कुछ मिलेगा, लेकिन मैं उस लड़कियों को इसलिए बनाना चाहती हूँ कि जो पढ़ने के लिए रियल में आतुर हैं, वंचित हो पा रहे हैं, उनके पास संसाधन नहीं जुट पा रहा है, और इतने सारे हमारे संस्था हैं, सबको आगे बढ़कर बोला जाता है एक अकेला सबकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब मिलकर कुछ लोगों की तो भला कर ही सकता है। तो मैं उस चीजों पे जरूर बोलना चाहूंगी, और 2-3 चीजों में मैं कंक्लूड करना चाहूंगी। बुक्स को यूनिवर्सलाइजेशन कीजिए या उसको 5 साल 4 साल के लिए फिक्स कीजिए। फी हर साल आप अनलिमिटेड काइंड ऑफ मत बढ़ाइए, उसमें भी फिक्सेशन कीजिए। तीसरी चीज है, पेरेंट्स को ऐसा आपको रखना है, हमारा जो डाल्टनगंज की जीडीपी है, सब कुछ देखते हुए, पेरेंट्स का बैकग्राउंड देखते हुए, उनका सारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड बिल्डिंग से दिखे, पैसे से दिखे, गाड़ी में एसी लगी हुई है उससे दिखे, स्कूल में एसी लगी है उससे दिखे और उस पर पैसा ले। आपकी स्टैंडर्ड स्कूल की उसमें दिखनी चाहिए कि आपका बच्चा जो पढ़ रहा है उसकी स्टैंडर्ड क्या है, उसकी स्तर क्या है, वो क्या सीख कर निकल रहा है, वो विद्यालय उसको क्या दे रहा है, ना कि बिल्डिंग, एसी, कूलर और फैसिलिटीज को देखकर पैसा लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये इस वीडियो को हमारे शिक्षा अधिकारी भी देख रहे होंगे और कई सुझाव इन्होंने दिए हैं। अगर उन सुझाव पे कुछ कार्य होता है तो हमारी यह कोशिश सकारात्मक कही जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।